नमस्कार। महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम के इस समीक्षा पटल पर आप सभी सुधीजनों, विद्वजनों, आज हमने अपने विचार और समीक्षा कार्य के लिए जिस पुस्तक को अपने सामने रखा है वह है महर्षि दयानंद का समाज दर्शन, डॉक्टर उमाशंकर नगाइच की पुस्तक। यह एक शोध प्रबंध है जो उमाशंकर जी ने आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम से वर्ष 2010 में प्रकाशित प्राप्त किया है। इसमें अनेक विद्वज्जनों के आशीर्वाद और पूर्वलेख भी हैं। स्वामी ऋतस्पति परिव्राजक का शुभाशीर्वाद है। डॉक्टर भवानीलाल भारती की समीक्षा है और इसमें प्ररोचना है डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जी की। डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जी ने लिखा है, शोध ग्रंथ में जिस विशद विश्लेषण, बुद्धि सामर्थ्य और अध्ययन श्रमणता का परिचय श्री नगाइच ने दिया है, उसके लिए बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। इस उपलक्ष्य में उन्हें प्रदान की गई शोधोपाधि उनका स्वार्जित प्रसाद ही है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, सुकीर्ति, पारिवारिक सुख और समृद्धि प्रदान करे। स्वयं श्री नगाइच जी ने इसके संबंध में लिखा है, महर्षि दयानंद का समाज दर्शन पुस्तक भगवत्पाद दयानंद के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं विचारों को एकत्र अभिव्यक्त करने तथा ऋषि प्रवर के उपकारों के प्रति आभार, धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन का उपक्रम है। यह पुस्तक किसी प्रकार भी स्वकीय चिंतन, लेखन या ज्ञान के पराक्रम का परिणाम न होकर उस परम श्रद्धास्पद जगद्गुरु के चरणों में एक शिष्य की विनम्र श्रद्धांजलि मात्र है। महर्षि दयानंद का समाज दर्शन पुस्तक का प्रतिपाद्य एक महर्षि के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं विचार हैं। पुस्तक का प्रथम लोकार्पण महर्षि दयानंद के अनुगामी योग ऋषि रामदेव जी ने किया एवं द्वितीय संस्करण का प्रकाशन एवं आर्ष गुरुकुल नर्मदापुरम द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार ऋषि परंपरा का संरक्षण एवं आशीर्वाद प्राप्त होना इस पुस्तक में मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। एतदर्थ योग ऋषि स्वामी रामदेव एवं स्वामी ऋतस्पति परिव्राजक का विशेष आभार। इस पुस्तक की जो सामग्री है, विषय सूची है, उसमें महर्षि दयानंद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, एक विहंगम दृष्टि, महर्षि दयानंद का समाज दर्शन, इसके अंतर्गत दर्शन, समाज, समाज दर्शन, दर्शन और जीवन, महर्षि दयानंद का समाज दर्शन, महर्षि दयानंद के अनुसार समाज व्यवस्था, समाज में वैयक्तिक जीवन पद्धति, महर्षि दयानंद के अनुसार मानव जीवन के साध्य, महर्षि दयानंद के अनुसार शिक्षा व्यवस्था, महर्षि दयानंद का विवाह सिद्धांत, महर्षि दयानंद के अनुसार अर्थव्यवस्था, महर्षि दयानंद के अनुसार राज्य व्यवस्था और उपसंहार। इसमें जैसा कि स्पष्ट होता है, समाज दर्शन, और वह भी महर्षि दयानंद जी की परिकल्पना
व्यवस्था और शोध के परिणाम से हमें जो प्राप्त है उस पर निश्चित ही बहुत गहन और चिंतन विचार किया गया है। एक विषय जो रह रहकर उभरता है हमारी व्यवस्था, हमारे समाज दर्शन और हमारी राजनीतिक स्वरूप निर्धारण प्रक्रिया में भी, वह वर्ण व्यवस्था को लेकर है। वर्ण व्यवस्था के संबंध में जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 में पुरुष सूक्त में प्रथमतः एक मंत्र आता है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्याकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यह जो पुरुष सूक्त का मंत्र है, अन्य वेदों में भी प्रकारांतर से, उदाहरण के लिए ऋग्वेद में 16 मंत्र हैं, जबकि यजुर्वेद में 22 मंत्र हैं, और अन्य वेदों में भी आता है। इसकी छाप भगवद गीता में भी हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत में भी आती है। इस प्रकार इस पर लगातार हमारे यहाँ चिंतन हुआ है। इस युग का यह सौभाग्य रहा कि इसमें महर्षि दयानंद जैसे शोधभूत और ये कहें कि परंपरा में एक अपना एक ऐसी स्थायी छाप और एक ऐसी स्थायी ध्वजा का आरोहण उन्होंने अपने युग में किया, जो वह युग की भी आवश्यकता थी और भविष्य के निर्माण के लिए, जैसे कहा जाए कि वह एक नियति द्वारा नियत एक प्रक्रिया का ही क्रम था। इसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको लेकर प्रायः यह कल्पना की जाती है और ऐसा विश्लेषण भी किया जाता रहा है समाज में, चिंतकों में और जो नेतृत्व करता है उनमें, कि जैसे सीढ़ियाँ हमारे समाज में, भारतीय समाज में बनाई गई, जो ऊपर से नीचे आती हैं, और इस तरह कुछ लोगों को समाज की व्यवस्था में समानता का अधिकार न दिया जाकर उन्हें निम्नतर स्तर दिया गया है। और यह एक वेद बुद्धि है जो काम कर रही थी नियामकों के स्तर पर। इस तरह हम देखते हैं इसकी इस व्याख्या के आधार पर प्रतिक्रिया भी हुई और इससे हमारा जो समाज की एक सूत्रता सनातन काल से विद्यमान थी, चल रही थी, उसमें भी विघ्न उपस्थित हुए। यह बड़े महत्व की बात है
कि ऋषि दयानंद जैसे महापुरुष, जिनके अध्ययन की कोई सीमा नहीं थी और जिन्होंने आदि शंकर की ही परंपरा में शास्त्रार्थ करते हुए, शास्त्रों की व्याख्या करते हुए दिग्विजयी यात्राएं की, वर्ष 1869 में काशी में 3 घंटे संध्या काल 4 बजे से 7 बजे तक, और 1983 में कलकत्ता में उनके जो शास्त्रार्थ हैं उनके तो लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं। इनमें जो काशी का शास्त्रार्थ था तो वह काशीराज की अध्यक्षता में हुआ था, और जिसमें काशी के पंडितों की ओर से विशुद्धानंद जी और एक महान व्याकरणाचार्य भी उपस्थित हुए थे। इस परंपरा को हमारे जो भारत की शास्त्रार्थ की स्थापित परंपरा थी, उस परंपरा में जो विचार हुआ यह इतिहास में उल्लिखित, प्रकट, विदित और अभिज्ञात है। यह जो आदर्श प्रस्तुत किया था, इसे सभी को जानना चाहिए, और इस संबंध में कुछ जो श्री नगाइच जी ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है उसका मैं पाठ करता हूं। ऋषि दयानंद ने ये जो मंत्र मैंने पाठ किया, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृता, इसके संबंध में ये कहते हैं, ऋषि दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया है: परमात्मा की सृष्टि अर्थात मानव समाज में मुख के सदृश सबसे उत्तम विद्या, ज्ञान, तप, त्याग आदि गुणों का धनी ब्राह्मण है, जिसमें बल अधिक है वह भुजा के तुल्य समाज का रक्षक क्षत्रिय है, सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाला तथा समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला उरु सदृश वैश्य है, किंतु विद्यादि बौद्धिक गुणों से न्यून समाज की सेवा में सदा प्रवृत्त रहने वाला द्विजादि का आधार रूप शूद्र पाद स्थानीय है। इस वेद मंत्र में समग्र समाज को एक पुरुष विशेष मानकर उसके भिन्न भिन्न अंगों का वर्णन समाज के अंगों के रूप में किया गया है। शरीर और उसके अंगों की भांति व्यक्ति और समाज में घनिष्ठ संबंध है, यही वर्ण व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के अनुरूप महर्षि दयानंद ने वर्ण व्यवस्था की अवधारणा की व्याख्या की है। इस संबंध में एक मनुष्य के शरीर में और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जिस प्रकार से अंग प्रत्यंग हैं, उसमें किसी भी अंग की श्रेष्ठता अथवा न्यूनता का भेद उसका चैतन्य बोध कभी नहीं करता। इस पर यदि चरण पांवों को हेय मान करके शूद्र के समकक्ष, चतुर्थ वर्ण के समकक्ष ठहराना वैदिक आदर्श होता, तो चरणों का स्पर्श, चरणों को नमन किया जाना और चरणों का ध्यान, चरण ही क्यों
बंदों गुरुपद कंज। उनके उनके चरणों की रज की भी एक औषधि के रूप में है, आंखों की ज्योति बढ़ाने वाली भस्म के रूप में स्मरण करना, ये हमारे ऋषियों, विचारकों, कवियों कि कैसे प्रयोग में आता। बंदों गुरु पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय भूरि में चूरन चारू सुकृत। तुलसीदास जी अपने गुरु की वंदना में कह रहे हैं। ये